सभी ध्यान प्रेमियों को नमन है। आज हम बात करेंगे मेडिटेशन के विषय में। मेडिटेशन का मतलब होता है ध्यान। ध्यान शब्द आपने बहुत सुना होगा। यदि धर्म के अंतर्गत, अध्यात्म के अंतर्गत थोड़ी भी रुचि नहीं रखते होंगे या रुचि नहीं भी रखते होंगे तो आपने मेडिटेशन और ध्यान शब्द बहुत सुना होगा। ये शब्द इतना प्रचलित है कि इस शब्द के सुनते ही, कहते ही ऐसा महसूस होता है कि ध्यान हम सब जानते हैं। ध्यान माने कहीं ध्यान लगाना। जैसे जब धर्म के क्षेत्र की बात आएगी तो कहेंगे हम कृष्ण पे ध्यान लगाते हैं, हम राम पे ध्यान लगाते हैं, हम शिव पर ध्यान लगाते हैं। या जो इस प्रकार की पूजा पाठ नहीं करते होंगे वो कहेंगे हम ज्योति में ध्यान लगाते हैं, हम बिंदु में ध्यान लगाते हैं। कुल मिलाकर के ध्यान शब्द ऐसा है कि इसके आते ही मस्तिष्क में ऐसा महसूस होता है कि हम सभी लोग ध्यान से बहुत अच्छी तरह परिचित हैं, सब जानते हैं। मगर वास्तविकता यह है कि ध्यान के विषय में जानना जितना सरल महसूस होता है उतना ही कठिन है। ध्यान माने कहीं किसी चीज को लगाना ध्यान नहीं है। अगर हम कहीं किसी चीज को लगाते हैं, अपने मन को लगाते हैं, मान लिया हम शिव की मूर्ति पे अपने मन को लगाते हैं, बिंदु में अपने मन को लगाते हैं, देवी की मूर्ति में अपने मन को लगाते हैं, या योग के अंतर्गत चक्रों के हिसाब से आज्ञा चक्र पे अपने मन को लगाते हैं, तो मन को लगाने का नाम ध्यान नहीं है। अगर हम कहीं मन को लगाते हैं तो मन को लगाने का नाम है एकाग्रता। और एकाग्रता और ध्यान में बहुत बड़ा अंतर है। एकाग्रता ध्यान नहीं है और ध्यान एकाग्रता नहीं है। हालांकि एकाग्रता के अपने बहुत से लाभ हैं। मन की जो शक्तियां होती है, मन की जो क्षमता होती है, उसका विकास होता है। एकाग्रता का मतलब क्या हुआ? एकाग्रता का मतलब ये हुआ कि जैसे जब तक हम किसी चीज पे एकाग्र नहीं होते हैं तब तक हमारा मन विभिन्न क्षेत्रों में घूमता रहता है, भागता रहता है। मन का स्वभाव है चंचलता। मन चंचल है, इसका गुण है, ये बदल नहीं सकता है। इसकी चंचलता को थोड़ा कम किया जा सकता है। मान लिया एक मन है, जो मन है वो विचार करने की उसकी बहुत बड़ी क्षमता है। अभी हम बैठे बैठे दुकान है, स्कूल है, मंदिर है, गुरुद्वारा है, पुस्तकालय है, सड़क है, स्टेशन, सब मेरे दिमाग में चल रहा है, यानी मन में सब कुछ चल रहा है। अब हम क्या करते हैं? अब हम ये करते हैं, जब किसी एक चीज पे एकाग्र हो जाते हैं, चाहे वो एकाग्र हम मूर्ति पर हो, चाहे एकाग्र हम आज्ञा चक्र पे हो, चाहे एकाग्र हम किसी एक बिंदु पर हो, जब हम एकाग्र हो जाते हैं तो मन की जो क्षमता है, मन जो इधर उधर इतना भग रहा था, यानी भगने में कुछ तो मन का खर्च होगा। जब मन कोई काम करेगा तो कुछ तो उसकी एनर्जी व्यय होगी। उसकी एनर्जी, मन जब इधर उधर भटकता रहता है, विभिन्न विषयों के विषय में सोचता रहता है, विचार करता रहता है,
तो जब कोई काम मन करेगा तो मन की शक्ति का क्षय होगा, उसकी जो शक्ति है वो कुछ न कुछ खर्च होगी। अब जब हम किसी चीज पर, किसी एक बिंदु पर, किसी एक मूर्ति पर एकाग्र हो जाते हैं, अपने मन को वहां रोक देते हैं, तो मन रुकना तो बहुत कठिन है। यह कि उसकी चिंतन की जो विचार करने की क्षमता है, जो चिंतन की क्षमता है, वो उतनी विशाल न रह करके एक जगह आकर के सिमट जाती है। जैसे कोई मूर्ति है, जैसे कोई बिंदु है, यानी एक जगह इकट्ठा हो जाता है मन, उसी के विषय में सोचता रहता है। हालांकि सोचने का काम मन का बंद नहीं हुआ, मन अब भी सोच रहा है, मगर अब उतना विराट न सोच करके केवल उस जगह पर कंसंट्रेट हो जाता है। और जब मन कंसंट्रेट हो जाता है तो उसकी क्षमता बढ़ जाती है। ये हुआ मन का एकाग्रता, उसकी क्षमता बढ़ जाती है। अब ध्यान क्या है? ध्यान एकाग्रता नहीं है, मन को एक जगह देखते 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 जो मन के सोचने और विचार करने की क्षमता है। मन भी तो किसी शक्ति से सोच रहा होगा, विचार कर रहा होगा, तो मन को देखते देखते मन की जो सोचने की पीछे जो एक बैक में शक्ति है, उस शक्ति का अनुभव करना, उस ऊर्जा का अनुभव करना जो विराट है, अनंत है और परम सुखदाई है, परम आनंदमयी है, उस ऊर्जा का अनुभव स्वयं में करना, ये ध्यान है। ध्यान में मन का काम नहीं है कि मन एकाग्र कर लिया तो ध्यान हो गया। ध्यान और ही कुछ चीज है। अब ऐसी कुछ विधियां हैं, ऐसी कुछ विधियां हैं जिनके द्वारा मन के होते हुए हम उस अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां मन तो समाप्त हो जाता है, मगर मन के पीछे की जो एनर्जी है, ऊर्जा है, उसको हम महसूस करने लगते हैं। और जितनी देर उसको हम महसूस करते रहते हैं, उसका दायरा, उसका टाइम पीरियड बढ़ाते चले जाते हैं, उसी को ध्यान कहते हैं, उसी को ध्यान कहते हैं। और फिर अध्यात्म की भाषा में, धर्म की भाषा में अगर समझना चाहेंगे, आप लोग सत्संग सुनते होंगे, पुस्तकें पढ़ते होंगे, उसी को साक्षी कहते हैं, विटनेस कहते हैं। कचहरी में होता है ना विटनेस, साक्ष्य, जिसे गवाह कहते हैं। मन के पीछे जो शक्ति है उसको आप अनुभव करने लगते हैं, उसके गवाह हो जाते हैं, उसके साक्षी हो जाते हैं, उसके विटनेस हो जाते हैं। वहां मन कुछ कर नहीं सकता, न उस शक्ति को आप बिगाड़ सकते हैं मन के द्वारा, न तो मन के द्वारा सोच सकते हैं, न तो मन के द्वारा बना सकते हैं। वो तो असीम परमात्मा की शक्ति आत्म तत्व के रूप में भीतर विद्यमान है ही। केवल कुछ विधियों का परिपालन करने के बाद आप भीतर उसको महसूस करने लगते हैं। अब आप मन को भी देख रहे हैं कि मन शांत है, और उस भीतरी ऊर्जा को भी महसूस कर रहे हैं जो बिल्कुल है तो निर्विचार वहां। अब वहां मन भी नहीं है, जब मन नहीं होगा तो विचार भी नहीं होंगे। इसी को धर्म में निर्विचार कहा है। मन शांत, निर्मल, स्वच्छ हो जाएगा, जैसे मन रूपी झील में कोई भी एक विचारों की तरंग न हो। आप लोगों ने झील देखा होगा, उसमें हर समय लहरें उठती रहती हैं। एक पत्थर डालिए तो और लहरें उठती रहती हैं। ऐसी लहर की कल्पना करिए कि बिल्कुल शांत, शीतल,
झील का जल है, कोई एक लहर लहर नहीं है। जिस समय मन ऐसी अवस्था में आ जाता है कि जिस समय मन की झील में विचारों की एक भी तरंग नहीं होती है, उस समय कहा जा सकता है कि अब आप साक्षी भाव में हैं, अब आप ध्यान की अवस्था में हैं। और जितना जितना आप ध्यान की अवस्था में बने रहते हैं, उतनी उतनी आपकी भीतर की जो ऊर्जा है, जिसे आत्म तत्व कह लें, कुंडलनी तत्व कह लें, एनर्जी कह लें, ह्यूमन इलेक्ट्रिसिटी कह लें, कुछ भी कह लें, वो आपकी डेवलप होने लगती है, ऊर्ध्वगामी होने लगती है और आपका आध्यात्मिक विकास होने लगता है। अब जरूरी नहीं है कि केवल आध्यात्मिक विकास के लिए ही आप ध्यान करें। समाज में आमतौर पर सामान्य रूप से धारणा बन गई है कि ध्यान जो है बड़े बुजुर्ग और बुढ़ों को करना चाहिए, जब उन्होंने अपना गृहस्थ समाज, गृहस्थ की जिम्मेदारियां पूरी कर ली हों। मैं कहता हूं नहीं, ध्यान जो है ये 15-20 वर्ष में शुरू कर देना चाहिए, ताकि मन की जो पावर है, भीतर जो इंसान की क्षमता है, उस क्षमता का विकास हो सके। अब आप अगर कोई कोर्स भी करते हैं, मैथमेटिक का सवाल भी लगाते हैं, कोई विज्ञान के सूत्र भी खोलने का प्रयास करते हैं, तो विज्ञान के सूत्रों को, मैथमेटिक के सूत्रों को खोलने की जो ऊर्जा मस्तिष्क में, मन में लानी है, वो जो मस्तिष्क के पीछे शक्ति, सुप्रीम पावर काम कर रही है, उससे आपका संबंध होने लगता है। तो उतना मत समझिए, आप इतना समझिए कि अगर आप ध्यान कर रहे हैं तो आपका जो बिजनेस चल रहा है, जो आपकी नौकरी चल रही है, जो आपकी शिक्षा चल रही है, उसमें एक अचानक समझ पैदा होने लगेगी। आप ज्यादा गहराई में मत जाइए, अगर विद्यार्थी हैं, बस इतना समझिए कि आपकी समझ पैदा होने लगेगी। कोई केमिकल का सूत्र है, कोई मैथमेटिक का क्वेश्चन है, कोई समीकरण है, हल नहीं हो रहा है, आप प्रयास कर रहे हैं। एक सामान्य व्यक्ति अगर प्रयास करता है तो मन में जोर डालता है, अगर उसकी बुद्धि कमजोर है वो उसमें जोर डालता है, और जोर डालने के बाद उसको हल करने का प्रयास करता है तो हल नहीं होता है। यहीं अगर आप लगातार ध्यान का अभ्यास करते रहते हैं, फिर जब आप उस प्रश्न को, उस समीकरण को, किसी समीकरण को हल करना चाहेंगे, तो भीतर से अपने आप एक प्रज्ञा पैदा होती है। उसे धर्म की भाषा में प्रज्ञा कहते हैं। आप उसको बुद्धि समझ लीजिए, बुद्धि नहीं बल्कि आप उसको सुप्रीम बुद्धि समझ सकते हैं। धर्म की भाषा में उसे प्रज्ञा कहते हैं। प्रज्ञा ना समझ में आए तो आप बुद्धि कह सकते हैं, सुपर बुद्धि। एक सुपर बुद्धि जो पैदा होगी सुपर कॉन्शियस माइंड से, उसके द्वारा जो है अचानक जो समीकरण के खोलने के सूत्र हैं आपके सामने प्रकट होने लगेंगे। और विद्यार्थियों में परेशानी क्या होती है, ये तो हुई दूर की बात, ये एक इसका पहले का चरण और है। आम तौर पे 20-22 साल की उम्र से 30-35 साल की उम्र तक जो मन है ये हमारा कहीं लगता नहीं है। हर समय मन चंचलता, परेशान रहता है, और मन के परेशान रहने से हम भी परेशान रहते हैं। करना कुछ चाहते हैं, मन कुछ करता है। सामने किताब होती है, सामने कोई समीकरण होता है सूत्र का, मन और कहीं रखा होता है। यानी मन हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, इतना ज्यादा भगता है। तो एक तो मन के भगने से व्यक्ति परेशान है हल्की उम्र में, तो मन का भगना बंद हो जाएगा, आराम से आप अपने काम को आनंद पूर्वक ढंग से करते रहेंगे।
अब रहा जो बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं और सर्विस करते हैं, उसमें भी स्थिर मन की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। आपका मन अगर शांत है, मन अगर स्थिर है, चंचलता उसके अंदर कम है, तो जो भी व्यापार का आप काम करेंगे वो आनंद से करेंगे, बेमन से और मजबूरी समझ के नहीं करेंगे कि ड्यूटी समझ करके करना है तो करना है। ग्राहक को सौदा देना है, तगादा में जाना है, वसूली करके लाना है, थकना है, हारना है, सुबह से शाम तक काम करना ही करना किसी तरह, ऐसा नहीं होगा। अगर आप ध्यान का अभ्यास करते हैं तो आप वसूली पर भी जाएंगे, अपने ग्राहकों को भी डील करेंगे, अपने दोस्तों को भी डील करेंगे, अरे यहाँ तक छोड़िए अपने दुश्मनों को भी ऐसे डील करेंगे कि जैसे बिल्कुल सरल हो गया हो। दोस्ती तो दोस्ती, दुश्मनी भी धीरे धीरे बदल जाएगी सरलता में, इतना मन शांत हो जाता है। ये हुआ गृहस्थ के लिए। अब जिनका गृहस्थ पूरा हो चुका है, जिम्मेदारियां पूरी हो चुकी हैं, उनके लिए ध्यान काम करता है परमात्मा तत्व से जुड़ने का या अज्ञात के रहस्य के अंदर प्रवेश करने का, कि इतना बड़ा जो ब्रह्मांड है, ये जो ब्रह्मांड है, इंसान पैदा होता है, चला जाता है, मर जाता है, कहाँ जाता है, क्यों पैदा होता है, कर्म का चक्कर क्या है, भोग का चक्कर क्या है, इसका रहस्य क्या है, लोग कैसे दूर बैठे बैठे एक दूसरे की मन की बातें जान जाते हैं, ये कैसे होता है। तो अज्ञात और अज्ञात से आशीर्वाद कैसे बरसता है, इस यूनिवर्सल से हमारा संबंध कैसे जुड़ता है, कैसे हम अपनी बात यूनिवर्सल में पहुंचाते हैं और यूनिवर्सल किस प्रकार हमारी बात को पूरी करता है। यूनिवर्सल आपकी हर बात को पूरी करता है। एक बात आप समझ लीजिएगा, अगर आप नकारात्मक सोचते हैं तो फिर वो नकार के द्वारा ही पूरी करेगा। यूनिवर्सल को ये नहीं पता है कि आपने कैसे बीज डाला है, वो तो जो कुछ आप अपने मस्तिष्क में यूनिवर्सल से संपर्क जोड़ करके जो भी अपने मस्तिष्क के द्वारा यूनिवर्सल में बीज डालते हैं, उन बीजों को यूनिवर्सल डेवलप कर देता है। अगर आप नकार का बीज डालेंगे, निगेटिविटी नकारात्मक विचार का बीज डालेंगे, तो वो नकार की दृष्टि से पेड़ बड़ा हो जाएगा। बड़ा होना है, अगर नकार सोचेंगे तो नकार बड़ा हो जाएगा। यानी कहने का अगर आप हानि के विषय में सोचते हैं, हानि का बीज डालते हैं, तो हानि बड़ी हो जाएगी। नुकसान का बीज डालते हैं इस माइंड से यूनिवर्सल के केंद्र में, तो नुकसान बड़ा हो जाएगा। अगर लाभ का बीज डालते हैं, लाभ माने पॉजिटिव थिंकिंग, अगर पॉजिटिव थिंकिंग का बीज ब्रह्मांड में डालते हैं, उसका भी विकास होता है, पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि हर समय सोच सकारात्मक होनी चाहिए, नकारात्मक नहीं होनी चाहिए। ये खूब सुना होगा आपने, क्योंकि सोच ही फलदायी होती है। अब कैसी फलदायी, यूनिवर्सल को ये नहीं मालूम। वो तो आपने कांटे का बीज डाला तो कांटे का पेड़ हो जाएगा, फूल का बीज डाला तो फूल का पेड़ हो जाएगा। यूनिवर्सल तो हर चीज को केवल विकास करना जानता है, बढ़ाना जानता है, क्योंकि यूनिवर्सल खुद अपने में विकास कर रहा, बढ़ रहा है। वैज्ञानिक कहते हैं कि यूनिवर्सल जो पूरा यूनिवर्सल है, हमारा गुब्बारे की तरह फूलता जा रहा, विकास करता जा रहा। जो कुछ आप यहां डालेंगे उसका विकास होता है। तो बहुत बड़ी वीडियो ना बना करके, ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हो गई। सामान्य रूप से मैं ध्यान की चर्चा कर रहा था। तो
तो ध्यान लगाने में प्रारंभ की अवस्था से बिल्कुल ABCD से, बिल्कुल एकदम ABCD से, या समझिए ककहरा से, कैसे बैठना चाहिए, कैसे हाथ रखना चाहिए, कैसे गर्दन होनी चाहिए, कैसे रीढ़ की हड्डी होनी चाहिए, ऊपर गर्दन होनी चाहिए कि नीचे गर्दन होनी चाहिए, पैर कैसे होने चाहिए, आसन किस चीज का होना चाहिए, ये छोटी छोटी बातें, मन कहाँ रखना चाहिए, मन के साथ कौन सी क्रिया होनी चाहिए, धीरे धीरे हम अपनी भीतर जो सोई शक्ति है उसको कैसे जगा सकते हैं, धीरे धीरे, एकदम तो जगेगी नहीं, धीरे धीरे उसको कैसे जगा सकते हैं। अगर धर्म के क्षेत्र के व्यक्ति हैं, आपने कुंडलनी का नाम सुना होगा। कुंडलनी आपको बहुत बड़ी चीज लग रही होगी, बड़ी चीज तो है। बट वृक्ष कभी बड़ा तो होता है मगर कभी तो बीज होता है। बट वृक्ष मान लिया आपने, बड़ा बट वृक्ष देखा, मगर वो कभी बीज तो होगा, बीज से ही तो अंकुरण होगा। तो कैसे कुंडलिनी शक्ति का अंकुरण, बीज आपके अंदर अंकुरित होने लगे, ये बिल्कुल प्रारंभिक की अवस्थाएं हैं। पहले अंकुरण ही तो होगा, धीरे धीरे पेड़ बढ़ेगा। तो कैसे होगा, ध्यान कैसे लगेगा, बिल्कुल सरलतम भाषा में अगर आप सीखना चाहते हैं, सरलतम भाषा में, सहज भाषा में, बिना हठ योग के अगर आप सीखना चाहते हैं तो मैंने इसकी व्यवस्था कर रखी है। मैं गूगल मीट पर सुबह 4:30 से 5:30 तक, और कुछ लोगों को जो गंभीर हो चुके हैं उनको 6 तक, यानी जो सामान्य व्यक्ति हैं उनको 1 घंटे का, जो ध्यान के गहरे उतर चुके हैं उनको आधे घंटे और बढ़ा देता हूं। तो 4:30 से 6 बजे तक, या आप समझिए 4:30 से 5:30 बजे तक मैं ऑनलाइन ध्यान की बैठक उपलब्ध कराता हूं। आपको केवल अपने मोबाइल में गूगल मीट डाउनलोड करके छोड़ देना है। ऐसा इसलिए कहने की आवश्यकता है कि मैंने देखा है कि अभी तक जो है मुझसे जितने लोग जुड़े हैं उसमें बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 40 साल से नीचे की हो। सब अधिकतर 50 वर्ष के ऊपर के हैं, क्योंकि भारतीय संस्कृति के अनुसार, भारतीय सनातन पद्धति के अनुसार हमको ये हमारे मस्तिष्क के अचेतन में भर चुका है कि ध्यान वो चीज है जब घर गृहस्थी की जिम्मेदारी पूरी कर ली जाए तब ध्यान के क्षेत्र में निकला जाए। अभी ये बात मन से गई नहीं है, इसीलिए मैंने एक बीड़ा उठाया है कि कम से कम 1 लाख व्यक्तियों को मैं ध्यान के क्षेत्र में प्रवेश करा के उसका अनुभव करवाने की कोशिश करूंगा। अगर परिवार में एक भी व्यक्ति का ध्यान लग गया और उसकी आदतों में सुधार हो गया, जैसे उसका चिड़चिड़ापन दूर हो गया, उसकी बेचैनी दूर हो गई, भागम भाग दूर हो गया, क्रोध दूर हो गया, ये जो तमाकू, सिगरेट, बीड़ी, शराब इस प्रकार की पीने की आदत अगर उसकी छूट गई, इस प्रकार का अगर एक व्यक्ति भी परिवार में सुधर गया तो लोग निश्चित यही कहेंगे, यार क्या हो गया आपको, आप में इतना परिवर्तन कैसे हो गया? तो आप यही कहेंगे, भाई मैं तो ध्यान करता हूँ। वो पूछेंगे ध्यान क्या है, तो वो उनको भी ध्यान सिखाएगा। तो परिवार में अगर एक व्यक्ति भी ध्यान को सीख करके ध्यान को उपलब्ध हो जाता है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि उपलब्ध हो जाए, उपलब्ध होना तो बहुत बड़ी बात है। अगर ध्यान के मार्ग वो चलने भी लगता है तो इस प्रकार की परेशानी तो अपने आप बिना उसके जाने ही समाप्त होने लगती है, वो जान भी नहीं पाता है।
जैसे सूरज अगर उगता है तो कोई व्यक्ति अगर चलता है तो उसकी छाया उसके साथ अपने आप चलने लगती है। उसको छाया को वो पकड़ करके चलाता नहीं है, या छाया को कहता नहीं है, या छाया को देखता नहीं है। वो तो सूर्य उदय के समय जब वो चलता है तो छाया अपने आप उसके पीछे चलती है। इस प्रकार संसार में जब भी कोई व्यक्ति ध्यान का अभ्यास करता है तो प्रारंभ के 15-20 दिनों को छोड़ करके इसके बाद धीरे धीरे जैसे छाया पीछे चलती रहती है तो बेचैनी समाप्त हो जाती है, शांति महसूस होने लगती है, मन की चंचलता समाप्त हो जाती है, क्रोध समाप्त हो जाता है, चिड़चिड़ापन समाप्त हो जाता है। एक बड़ी जो मस्तिष्क में विचारों की उधेड़ बुन होती है, विचार परेशान रहता है, ये शांत होकर के आनंद से वो जीवन जीने लगता है। इतना तो स्वाभाविक है, हो ही जाता है। फिर ध्यान में तो बहुत कुछ होता है, आगे चल के तो बात करते रहेंगे। और ये चीज पढ़ने से समझ में नहीं आने वाली है। आपको एक जीवित गुरु की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। और इसमें ऐसा मत समझिएगा कि जैसे एक बार आपने कहीं गुरु बना लिया तो आपके मन में ये धारणा है कि अब आप दूसरे को गुरु कैसे बनाए। मान लिया आपको दिशा न मिली, अब जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति हर कला जानता हो। अब जैसे मैं आपको सिखाऊंगा, आपको ना समझ में आए तो आप मुझ पर रुकिएगा नहीं, और जहां कोई स्थान मिले वहां जुड़ जाइएगा। ये कोई बंधन नहीं है। आदमी का जीवन मिला है, इसी में सब कुछ करना है। तो इस धारणा को खत्म कर दीजिए कि एक बार गुरु जी ने जो मंत्र बता दिया उसी पे कामयाब रहना, उसी पे चलना है। नहीं, आपका जीवन इतना छोटा सा है, एक बार मिला है, एक जगह संतुष्टि नहीं होती तो दूसरी जगह प्रयास करिए पूरे मन से। ये धारणा छोड़ दीजिए। बल्कि और दूसरी बात, मान लिया आपने किसी को गुरु बना रखा है तो गुरु अगर मन से आपको कोई बना है तो आपको कोई मिटा थोड़ी रहा है कि आप उसको गुरु मत मानिए। अरे भाव से उसको गुरु मानिए। जो आपका प्रारंभ का गुरु बन गया वो तो बन गया, इसके बाद में समय समय पे लोग बदलते रहते हैं। आप शिक्षा सबसे लेते रहिए, गुरु आपका वही रहेगा। इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं मुझसे तो मेरा नंबर है 98 97 72 74 41 9897727441। स्वामी अंतर्ध्यान, देहरादून, देवभूमि, उत्तराखंड। अब अगर आप केवल ध्यान सीखना चाहते हैं तो ये बता दीजिएगा, मेरे पास 2 प्रकार की विधाएं हैं। एक तो मैं सामान्य रूम के जिनके पास बिल्कुल समय नहीं है उनके लिए केवल 1 घंटे का ध्यान सिखाता हूँ, सुबह जो मैंने टाइम बताया। इसके बाद जो धर्म के, अध्यात्म के गहरे प्यासे व्यक्ति हैं, बहुत प्यास है उनको धर्म की, परमात्मा को जानने की, रहस्य को जानने की, परमात्मा होता है कि नहीं होता, कुंडलनी होती है कि नहीं होती, ध्यान होता है कि नहीं होता, सब ये ढपोल शंख है, सब ये पाखंड है, और फिर पाखंड में भी पाखंड है, या पाखंड का कोई रहस्य है, मूर्ति पूजन व्यर्थ है, और क्यों व्यर्थ है, मूर्तियां क्यों बनाई गई। ये जितनी भी धर्म की बातें हैं, इनके निष्कर्ष के लिए हमने एक 90 दिन का कोर्स भी बनाया है। वो ज्यादा गहरे व्यक्तियों के लिए है। वो जो बिल्कुल धर्म को एकदम बिल्कुल ABCD से Z तक समझना चाहते, पहले धर्म को समझा तो ही जाएगा, तब तो किया जाएगा प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल तो मैं इधर सुबह करवा ही रहा हूं। प्रैक्टिकल दोनों का एक साथ होगा, सेम होगा।
जो केवल ध्यान करना चाहता उसका भी प्रैक्टिकल होगा वही, क्योंकि परिणाम तो वही मिलने हैं। और जो रहस्य जानना चाहता है उसके भी प्रयोग यही होंगे। प्रयोगों में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, जैसे उसकी चर्चा बाद में की जाएगी जब आप शिविर में जुड़ जाएंगे। शिविर नहीं बल्कि अपने घर में ही करेंगे। एक ये तो बड़ा ये ऐसा समझिए कि आपको एक बड़ा सौभाग्य आपका है। मैं तो कहूंगा अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और धार्मिक व्यक्ति हैं तो कई कई जन्मों का संस्कार इकट्ठे होंगे, तब इस प्रकार की चर्चा आप सुन रहे हैं। चर्चा ही नहीं सुन रहे हैं, आपको कहीं जाना भी नहीं पड़ रहा है। हिमालय की कंदराओं की गुफाओं में बैठे हुए योगी मुनियों ध्यानियों की जो विधि है आपको अपने घर बैठे करने को मिल रही है। अरे इसे कहते देखिए विज्ञान, ये है मीडिया, ये है मोबाइल, ये है नेट, कितनी सुविधा मिल रही है। पहले एक विधि को आपको सीखने जाना था तो आप गुरु के यहाँ जाते, खर्च करते, आश्रम में जाते, पैसा खर्च होता, छुट्टी खर्च होती, छुट्टी लेने पड़ती, और एक दिन में क्या सीख करके आ जाते आप? क्या सीख जाते 1-2 घंटे में? उसमें तो आने जाने में ही चला, या मान लिया आप 3 दिन, तो 3 दिन में क्या आप सीख जाते? आपसे गुरु से आमने सामने कितनी चर्चा हो जाती है 3 दिन में। अरे गुरु को और भी तो कई काम है, और ये कितनी अच्छी सुविधा है कि 90 दिन मैं आपसे आपके घर पे बात करता रहूंगा और रहस्यों को खोलता रहूंगा, आपके प्रश्नों के उत्तरों को देता रहूंगा और साथ में प्रैक्टिकल भी कराता रहूंगा। जिसे और भी जल्दी है तो उसके लिए मैंने एक ये पुस्तक लिखी है, ध्यान क्या क्यों कैसे, दिव्य ऊर्जा के नाम से मैंने एक पुस्तक लिखी है। बहुत महंगी पुस्तक नहीं है, इसको भी मंगवा करके आप अध्ययन कर सकते हैं, तो आपकी गति जल्दी हो जाएगी। मतलब जो आप ध्यान करेंगे उसमें गति जल्दी हो जाएगी, क्योंकि अभी आप ध्यान करते तो होंगे, बैठते तो होंगे, मगर बैठने में पता चला बैठे आप 30 मिनट तक और मन न शांत हुआ 5 मिनट, तो कितना तो इसमें ध्यान तो हुआ ही नहीं। कहने को आप आंख बंद करके बैठे, आंख बंद करके बैठना ही ध्यान नहीं है। आंख बंद करके बैठने के बाद जब तक मन चलता रहता है तब तक ध्यान नहीं है। इसके भीतर और गहरे में अभी हमने बताया ना, अभी जब मन की झील पर विचारों की एक भी तरंग न हो, इस दशा में जितनी देर आप जितने क्षण जितने मिनट बैठ सकते हैं उसे ध्यान कहते हैं। अब आप देख लीजिए ऐसी आपकी मना स्थिति होती है कि नहीं, तो आपका स्वागत है, आइए कभी मौका दीजिए। 90 दिन कोई बहुत ज्यादा होता नहीं है, आपको एक ही में 2 महीने में समझ में आने लगेगा रहस्य क्या है। और आजकल जैसा ये फेसबुक और ये आपका इधर उधर जो है मोबाइल में बहुत ज्यादा क्रेज चल रहा है ना, ये मेडिटेशन सिखाने का, ध्यान सिखाने का एक सिस्टम होता है, एक वेबिनार होती है। पहले आपको वो सिखाते हैं, फिर आपको हजारों रुपए मांगते हैं, फिर अपने आश्रम बुलाते हैं, वहाँ शिविर लगाते हैं। यानी मैंने देखा है कि 1-1 लाख रुपए तक लोग क्रियाओं के सिखाने को लेते हैं, लगा करके 10,000, 15,000, 50,000। कुछ ऐसी विधियां हैं कि जिनको एक बार सिखाने के वो 1 लाख रुपए लेते हैं। ऐसा देखा मैंने, मेरे पास कई लोग आते हैं। अंतर क्या है, वो आपको लिख के पकड़ा देंगे कि आपको ध्यान सिद्ध हो गया, जिसे आम भाषा में कहते हैं इनलाइट, क्या बोलते हैं वो, मैं आत्म साक्षात्कार हो गया। अरे आत्म साक्षात्कार हो गया तो क्या किसी के लिख के देने से, सर्टिफिकेट से हो जाएगा? ये तो आप खुद जानेंगे हो गया कि आपको ध्यान घटा कि नहीं घटा, ध्यान का अनुभव हुआ कि नहीं हुआ।
तो अगर मित्रों आपको जुड़ना हो तो इसमें ऐसी पैसे वाली कोई बात नहीं है। मैंने जो उद्देश्य बनाया है, एम बनाया है, कम से कम 1 लाख व्यक्ति मुझे तैयार करने हैं। काफी तैयार हो गए हैं और इस समय जो मेरा बैच चल रहा है वो 6वां बैच चल रहा है। 90 दिन का बैच चलाता हूँ। इसके बाद में जब व्यक्ति सीख जाता है तो उसको मुक्त छोड़ देता हूँ, फिर मैं अगला बैच बनाता हूँ। तो जैसे जैसे लोग मेरे पास जुड़ते रहते हैं बैच बना करके, मैं इस प्रकार की विधियों को करता रहता हूँ। तो इस वीडियो को पहले बात तो इसमें लाइक और कमेंट का कोई सवाल ही नहीं है। नहीं, लोग देखते हैं कि वीडियो अच्छी, लाइक कर देते हैं या कमेंट कर देते हैं, बहुत अरे अच्छा लगा, क्या हुआ, अच्छा लगा खाली कमेंट कर दिया कि बहुत अच्छा लगा, इससे कुछ ना हो, कोई हल ना होने का। अच्छा नहीं, जब बुरा लगे, धर्म अच्छी लगने वाली चीज नहीं है, बहुत कष्टकारी चीज है। ये तपस्या है, तपना पड़ता है, 4:30 बजे उठना पड़ेगा। आपने तो लाइक कर दिया कि अच्छा लगा, बहुत सुंदर लगा, जरा 4:30 बजे उठ के देखिए, तब पता चलेगा कितना सुंदर लगा। तब समझ में आएगा कि हमने लाइक तो किया था, अच्छा तो लगा था, मगर 4:30 बजे सुबह उठने में पसीने आ जाते हैं, सुख का त्याग करना पड़ता है, ये तपस्या है। इसलिए इसको लाइक कमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अपने ग्रुप में इसको आप शेयर कर सकते हैं, आप अपने ग्रुप में इसको शेयर कर सकते हैं ताकि अधिक से अधिक लोग इससे जुड़ सके। और मेरे मोबाइल पर केवल मोबाइल नंबर फिर बता दूं, 98 97 72 74 41, इसमें अपना नाम, जिला और आयु लिख करके भेज दीजिए। आपको मैं ग्रुप में जोड़ लूंगा और जिस दिन से ग्रुप चालू होगा उस दिन से आपको मैं पहले ही दिन से, जब चालू हो जाएगा ग्रुप, तो मैं आपको शाम को तो एक वीडियो या अपना जो 90 दिन का मेरा कोर्स है उसका लिंक भेज दूंगा व्हाट्सएप पर। आराम से फुर्सत से आप पढ़ते रहिएगा। और सुबह 4:30 बजे मैं आपको गूगल मीट का लिंक भेज दूंगा, उसमें आप जुड़ जाइएगा। गूगल मीट के लिंक में जुड़ने का रास्ता मैं आपको अभी बता दूं। जवान व्यक्ति तो जानते होंगे, जो वृद्ध हैं वो नहीं जानते होंगे। जो मैं गूगल मीट, पहले तो गूगल मीट मोबाइल में डाउन करिएगा, इसके बाद जब गूगल मीट का लिंक 4:30 बजे आपके मोबाइल पे जाएगा तो उसको जो नीले वाली लाइन होती है उसको आप क्लिक कर दीजिएगा। जब उसको क्लिक करेंगे तो और कुछ आ जाएगा, उसमें नीले रंग से लिखा जाएगा आस्क टू ज्वाइन मी, उसको एक बार क्लिक कर दीजिएगा। जब 2 बार क्लिक करिएगा तो आप हमसे जुड़ जाइएगा, थोड़ा इंतजार करिएगा, आप हमसे जुड़ जाइएगा। अभी आपको तत्काल बता दूं, जब वहां लोग ज्यादा हो जाते हैं, शोरगुल अधिक होने लगता है, तो प्रयास करिएगा कि अपना वीडियो ऑन रखिएगा और जो उसका माइक है किसी बच्चे से सीख लीजिएगा आप, क्योंकि मेरे पास वृद्ध लोग अधिकतर जुड़ते हैं। अभी तक जवान आदमी, हम उम्र आदमी तो सब जानते हैं, मैं केवल वृद्धों की बात बता रहा हूँ। जो उसमें माइक बना होगा, उसको माइक को जब आप टच कर देंगे तो आपकी आवाज जानी बंद हो जाएगी, ताकि भीड़ भाड़ में जब मैं ऑनलाइन मेडिटेशन सिखाता हूँ तो उसमें शोरगुल ज्यादा न हो, मेरी आवाज तो आप तक जाए, आपकी आवाज मेरे तक ना आए, सबकी मिल करके आवाज ना आए। और जब कोई बात करनी हो तो आप उस माइक को खोल लेंगे, वीडियो खोल करके रखेंगे, ताकि आपकी बैठने की मुद्रा क्या है, रीढ़ की हड्डी सीधी है कि नहीं, ध्यान में गर्दन कहाँ जा रही है, किस तरह जा रही, ऊपर जा रही, नीचे जा रही, दाएं जा रही, बाएं आ रही। क्योंकि कभी कभी ऐसा होने लगता है कि ध्यान में व्यक्ति कुछ गिरने लगते हैं नीचे को, कुछ ऊपर, कुछ लुढ़कने लगते हैं ऊपर को, किसी गर्दन ऐसी हो जाती है। तो उस समय जब आपका सामने आप मेरे बैठे रहेंगे तो मैं आपको इशारा करता रहूंगा, बताता रहूंगा आपको किस किस मुद्रा में क्या क्या सुधार करना है। बस ये है, 1 महीने आप मेरे साथ मुड़ के देखिए। अब अगर इस विषय में कोई कमेंट करना हो, कोई प्रश्न पूछना हो, तो
तो आप पूछिएगा, आपको उत्तर मिलेगा। धन्यवाद, नमस्कार। मिलते हैं फिर 4:30 बजे सुबह। हरि ओम।